शिव तत्व कह रहा है। क्या देती है शिव पुराण, क्या प्रदान करती है शिव महापुराण? शिव महापुराण की कथा में स्वयं वेद व्यास जी ने लिखा, उमाखंड के अंदर जो जीव भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए शिव महापुराण के पंडाल में पहुंचता है और हृदय से कथा का रस स्वादन करता है, जिस कामना से, जिस कामना से वो बैठता है और दिल से कथा श्रवण करता करता भगवान से प्रार्थना करता है, वो कामना उसकी शिव पूर्ण करते ही हैं, देरी नहीं लगाते, निश्चितता। अब आप लोग किस कामना से बैठे हैं? कोई पानी का पाउच लेकर आ गया उसकी कामना से? अरे बोलो तो जम के। कोई पानी की बोतल लेकर आ गया उसकी कामना से? 2 रुपए के पानी के पाउच के लिए, 5 रुपए की बोतल के लिए, 1 बिस्कुट के पैकेट के लिए आप भगवान से क्या कामना कर रहे हैं कि हमको ये व्यक्ति वो देगा? ना, हम तो पानी बांटने वालों से भी निवेदन करेंगे कि जो धूप में बैठे हुए हैं, छांव में नहीं बैठ पाए, जगह जिनको नहीं मिल पाई, आप उनके पास जाकर पानी का पाउच दीजिए, आप उनको पानी की बोतल दीजिए। जो धूप में बैठे हैं, जिनको छाया नहीं मिल पा रही हो इतनी भीड़ में, आप उनके पास पहुंचिए। और हमने पहले भी कथाओं में कहा है, अपने साथ में लेकर चलने वाली सामग्री में 2 बोतल पानी, बोलते कि नहीं बोलते? जम के बोलो जरा। 2 पानी की बोतल, 1 बिछाने का दरी, 1 जम के बोलो जरा छाता, कि मान लो कहीं टेंट लगा नहीं मिले और धूप बहुत तेज है, तो अपने छाते में अपन किसी को ये 15 बाई 15 का टेंट लगाकर 200-500 रुपए की हम पंडाल लगाकर किसी को कथा नहीं सुना सकते, तो कम से कम अपने छाते में 2 लोगों को बिठाकर कथा सुना सकते हैं। हम बड़ा भंडारा नहीं कर सकते तो अपने पानी की बोतल में से थोड़ा सा पानी किसी को पिला सकते हैं। अपनी व्यवस्था खुद लेकर जाओ। हम थोड़ी सी आस किसी से ना लगाएं, क्योंकि हम भगवान शिव की कथा सुनने बैठे, हम उससे आस लगाकर बैठे। हम जितनी देर कथा में बैठे उतनी देर हमें उस परमात्मा से आस लगाकर बैठना। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि मंदिर में भी जाओ, शंकर के मंदिर में भी दर्शन करने जाओ भगवान शिव के, और तुम्हारे पास में पर्स नहीं है, तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, तो पड़ोसन से मांग कर चढ़ाना मत। आरती में भी 1 रुपया पड़ोसन से मांग कर मत चढ़ाओ। भगवान के सामने भी 5 रुपया 10 रुपया पड़ोसन से मांग कर मत चढ़ाओ। भगवान को बड़ा बुरा लगता है जैसे सास तुम्हारे साथ में है और तुम पड़ोस की काकी से कहो, काकी मुझे 200 रुपये दे दो, और सास से नहीं मांगो तो सास को बुरा लगता है। उसी तरह भगवान के मंदिर में, भगवान के सामने तुम पड़ोसन से मांग कर आरती में पैसा चढ़ाओ या भगवान के सामने पैसा चढ़ाओ, भगवान ये नहीं चाहता। भगवान कहता है तेरा पिता मंदिर के अंदर बैठा है, तू एक बार मुझसे कहता तो मैं तुझे देता, तू मुझसे तो बोलता, तू मुझसे कह नहीं रहा, कोई आस मुझसे लगाई नहीं। तू बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, तुम मुझसे तो आस लगा, हम दुनिया से आस लगा कर बैठे। और जिस दिन हमने परमात्मा से आस लगाई उस दिन हमारी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो, सिद्ध। दिल से सुनो, थोड़ी फाइल मोटी होगी, कष्ट ज्यादा होंगे, तकलीफें होंगी, थोड़ा समय लग सकता है कष्ट को मिटाने में। पर अगर आपने 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करा है तो वो जल खाली नहीं जा सकता, वो जल खाली नहीं जाएगा। थोड़ा तकलीफ आ सकती है, एक सिद्धता का भाव अपने भीतर प्रकट करो, जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण चोर है,
धन नहीं है, पैसा नहीं है, चोरी का धन लेकर आया है और वो धन लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंच जाता है। इसको भी नहीं मालूम कि मेरी माता शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती रहे। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, आप में से कई भाई ऐसे बैठे हैं कि घर के लोगों को भी मालूम नहीं पड़ने देती कि किसको साड़ी दिला देती है, कौन बहन बेटी को पाँव की पायल दिला देती है, किसको पानी पिला देती है, किसको भोजन करा देती है, भूखे को अन्न का दान दे देती है, पर किसी को मालूम नहीं पड़ने देती। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी, आप में से कई भाई लोग ऐसे बैठे हैं कि किसी को नहीं मालूम पड़ने देते कि कब कौन सा पुण्य कर कर चले जाते। अपने हाथों से अपन सत्कर्म करते चले। कौन देख रहा है हमें उससे मतलब नहीं, कौन हमको देखा उससे मतलब नहीं, कौन ने हमको पूछा उससे हमें मतलब नहीं, कौन हमको चाहा उससे हमें मतलब नहीं। हमें तो ये मतलब होना चाहिए कि हमें किसी भूखे को भोजन करा दिया, प्यासे को पानी पिला दिया। मूल वही है। देवराज को नहीं मालूम था कि मेरी माता शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाती है। शायद आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा कि शंकर जी पर एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है। लोग कहते हैं 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में हम गया जी जाते हैं और भगवान शंकर, हम गया जी में जाकर तर्पण करते हैं, हम गया जी में जाकर पिंडदान करते हैं, हम नासिक में जाकर तिलांजलि देते हैं, तर्पण करते हैं, पिंड देते हैं, हम सरयू जी के तट पर जाकर माता सरयू को पिंड देते हैं, तर्पण करते हैं, हम गंगा जी पर जाकर जल छोड़ते हैं, तर्पण करते हैं, पिंड देते हैं। शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत लिखा गया, जब हम एक लोटा जल भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो आपने 16 श्राद्ध में अपने पूर्वजों को जल दिया कि नहीं दिया, आपने अपने पितरों को जल दिया कि नहीं दिया, आपने अपने पूर्वजों को पिंडदान किया कि नहीं किया, आपने अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को कुछ दिया कि नहीं दिया। 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में, किसी के मरने के बाद, किसी के जाने के बाद तुमने किसी भूखे को भोजन कराया कि नहीं कराया, पता नहीं। पर इतना शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम एक लोटा जल अपने घर से पानी का भर कर जाते हैं, शंकर जी को समर्पित करते हैं, शिवलिंग पर एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, उस समय पर हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को जल प्रदान कर देते हैं। क्योंकि शंकर पर चढ़े हुए जल का एक अंश हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को भी मिलता है, जिससे हमारे पितर हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारी जिंदगी की एक राह अपने आप प्रशस्त होती है, एक राह प्रशस्त हो जाती है। हम वो जल जो शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, भगवान शंकर को, भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर रहे हैं, वो जल खाली नहीं जाता। आपका दिया गया एक लोटा जल आपके पूर्वजों के हिस्से में भी जाता है। शिव जी पे चढ़ाए गए एक लोटे जल में से एक अंश आपके पितरों को भी प्राप्त होगा। अच्छा चलो एक बात आपसे पूछें, 40 गांव वाले सब उत्तर देना जरा अच्छे से, हो बड़ा ध्यान से उत्तर देना। बहुत सावधानी से। ये कार्यकर्ताओं से निवेदन है, आप लोग जो चल रहे हैं फिर रहे हैं बार बार, आप लोग अपनी जगह पर बैठ जाओ, और जिनको पानी देना है उनसे निवेदन है कि आप बाहर जो धूप में बैठे हैं, गर्मी में बैठे हैं, आप उनको पानी दीजिए। और जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो सब बैठ जाएं, कोई भी कार्यकर्ता खड़े नहीं रहेगा। यहाँ जितने भक्त कथा सुनने आए हैं ये सब शंकर के भक्त हैं, ये अपने आप व्यवस्था जमा लेते हैं। बार बार जाने आने का काम खत्म करिए और आप लोग बैठ कर कथा का आनंद लीजिए। यदि किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तो उसके लिए वहाँ पर कार्यकर्ता खड़े होंगे, वो स्वयं व्यवस्था कर लेंगे। आप लोग अपनी जगह पर बैठकर कथा का लाभ लीजिए। 40 गांव में ये बार बार कथा नहीं मिलने वाली है,
आज पहला दिन चले जाएगा, 4 दिन की कथा में आखिरी दिन सुबह का टाइम हो जाएगा, चले जाएंगे। महाराज जी 3-4 दिन की कथा आप लोगों को प्राप्त होगी। आप क्यों अपना आनंद छोड़कर यहां वहां भटक रहे हो? दिल से सुनो, दिल से। और हम आपसे भी कहते हैं, आपको कार्यकर्ता की जरूरत है कि महादेव की जरूरत है? जम के तो बोलो जरा, बस। तो फिर बड़े प्रेम से आनंद से बैठकर कथा सुनो। एक प्रश्न आपके भीतर, शिव महापुराण की कथा कहती है, विद्येश्वर संहिता कहती है कि 1 लोटा जल जब हम महादेव को चढ़ाते हैं, शिव जी को समर्पित करते हैं, तो उसमें से एक अंश पितरों के पास चले गया, एक अंश पूर्वजों के पास चले गया, एक अंश वास्तुशास्त्र के वास्तु के देवता के पास चले गया, एक अंश नारायण के पास चले गया, एक अंश ब्रह्मा जी के पास चले गया, एक अंश इंद्र के पास चले गया। विद्येश्वर संहिता कहती है कि शंकर जी पर समर्पित जल के 33 कोटि देवी देवताओं के हिस्से हो जाते हैं केवल 1 लोटे जल में से, 1 लोटा जल में से 33 कोटि देवताओं के हिस्से हो जाते हैं 1 लोटा जल में से। अब आपसे प्रश्न यह है, जब से शिव महापुराण की कथा टीवी पर चालू हुई, जब से शिव महापुराण की कथा भारत के लोगों ने, विश्व के लोगों ने सुनना प्रारंभ करा, जब से शिव महापुराण की कथा लोग श्रवण करना प्रारंभ करे, सुनना प्रारंभ करे,